हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जो कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था षट दर्शन क्या होते हैं उनके बारे में। तो हम एक एक दर्शन के बारे में जो है बिल्कुल ब्रीफ में, शॉर्टकट में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इम्पॉर्टेंट है उतना चीज़ें जो है हम यूजीसी नेट 2023 के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन जो है उसके इंट्रोडक्शन में हमको क्या जानना ज़रूरी है कि वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे, यानी कि जो इनको देने वाले थे, वो कौन थे? महर्षि कनद। कनद जी ने जो है वो वैशेषिक दर्शन दिया था। इसके अलावा कनद ऋषि का जो दूसरा नाम था वो था उलूफ। और कनद ऋषि को कनद इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो खेतों से अन्न बीन कर अपना पेट भरते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया कनाद, ठीक है, या कनद जिसे हम कहते हैं। और इनका मेन कंटेंट या इस वैशेषिक दर्शन का जो मेन फोकस है वो है परमाणुवाद पे, यानी कि एटॉमिक या न्यूक्लियर थ्योरी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर दर्शन है, ये पूरा जो दर्शन है वो है 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और 10 चैप्टर में हर एक चैप्टर का 2 अध्याय या 2 सब यूनिट है, ठीक है। और टोटल सूत्र जो है इसमें वो है 369 सूत्रास का ये वैशेषिक दर्शन है। इसके अलावा अगर हम देखें कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या फीचर्स हैं जो हमको इस दर्शन के बारे में जानना ज़रूरी है, तो दर्शन बिलीव्स परमाणु इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि परमाणु क्या है? विभिन्न परमाणुओं के संयोग से एक वस्तु बनती है, और परमाणु जो है वो सबसे छोटा और सब कुछ बनने का कारण जो है वो परमाणु है। यानी कि ऐसा माना गया कि ये सब कुछ जितना भी इस पृथ्वी में या इस वर्ल्ड में हमको दिखता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है परमाणु, ठीक है। और फर्दर बिल्ड्स अप ऑल द थिंग्स टुगेदर, तो ये परमाणु से मिलकर ही सारी चीज़ें बनी है, मतलब परमाणु मिलकर ही कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इस परमाणु से मिलके बनी है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जो तत्व को जान लेता है वो भी ब्रह्म को जान लेता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है ना कि रियलिटी क्या है, ये हमने डिस्कस किया था। इसीलिए यहाँ पे परमाणुवाद, जो तत्व हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको जानने की यहाँ पे बात कही गई है। इसके अलावा एवरी आइटम इज स्पेसिफिक एंड हैज़ इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ नोन एज विशेष। तो सब परमाणुओं की, ठीक है, अपनी अपनी विशेषताएं होती है, ठीक है, और उस विशेषता को ही विशेष कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इस दर्शन का नाम, क्योंकि ये दर्शन जो है उन्हीं विशेषताओं के बारे में बात करता है, इसीलिए इस दर्शन का नाम रखा गया है वैशेषिक, ठीक है, जो उस विशेषता का वर्णन करता हो, ठीक है। और मेन एम क्या है इस दर्शन का? प्राणियों को मोक्ष प्राप्त कराना, ठीक है। उसके बाद है कि इस उपनिषद में कुछ टर्म्स जो है वो यूज़ किए गए हैं और उसके मीनिंग्स हमको पता होने चाहिए, उसके बारे में हमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये इस वैशेषिक दर्शन की बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहला धर्म। तो धर्म किसे कहते हैं? तो ये जो आपका दर्शन है ये स्टार्ट ही यहाँ से होता है, अथातो धर्म व्याख्यास्त्याम, यानी कि अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे। तो धर्म के बारे में कहा गया है जिससे अभ्युदय यानी कि इस लोक और निश्रेयस यानी कि परलोक दोनों की सिद्धि होती है, दोनों का सुख प्राप्त होता है, वो है क्या? आपका धर्म। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे बोला गया वेद कैसे ऑथेंटिक हैं, तो उसकी पूर्ति करते हुए ये बोला गया है तत् वह नित्य निर्दोष ईश्वर का वचन होने के कारण जो है वो वेद क्या है? ऑथेंटिक है या प्रमाणिक है। फिर सारी चीज़ें जो हैं इस धर्म से बनी हैं, ठीक है। ऑल द यूनिवर्स जो है सारा कुछ धर्म से बना है, और ये धर्म जो है वो 6 विशेषों से उत्पन्न है, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ों को 6 कंपाउंड्स में डिवाइड कर दिया जा सकता है वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है? आपके द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये आपके 6 विशेष है जिनसे धर्म उत्पन्न है, और सारी चीज़ें जो हैं इन 6 द्रव्यों से या इन 6 कंपाउंड से ही बनी है, इन 6 विशेष से बनी है, ठीक है। तो अब एक एक जो कंपाउंड है उसके बारे में हम देखते हैं। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य जो है 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 9 प्रकार के कौन कौन से? आपके 5 महाभूत, काल, द्विक, आत्मा और मन, ठीक है। तो 5 महाभूत, काल, द्विक, आत्मा और मन, ये याद रखना है आपको। तो 5 महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल,
तेज, वायु, आकाश। काल का यहाँ मतलब है समय, ठीक है। द्विक का मतलब है दिशा, और आपकी आत्मा और आपका मन, ये पूरे मिला करके बनाते हैं आपके 9 द्रव्य, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है 24 गुण की बात करी गई है। तो 24 गुण जो है, ठीक है, वो बताए गए हैं। 24 गुण कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो कि आपके 5 महाभूत से ही आए हैं। उसके अलावा संख्या, परिमाण, पृथक का मतलब होता है कि आपका अलग हो जाना, ठीक है। संयोग, विभाग, परतत्व का मतलब होता है दूर हो जाना। अपरतत्व यानी कि समीप होना, पास होना। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। गुरुत्व मतलब भारीपन जो हम पढ़ते हैं। द्रवित्व यानी कि पिघलना या लिक्विडिटी। स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, ये सारे आपके क्या है? 24 गुण, जो कि वैशेषिक दर्शन में बताए गए हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है 24 गुण, तो 24 गुण नहीं, 24 कंपोनेंट जो है वो सांख्य दर्शन में भी 24 कंपोनेंट की बात कही गई है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली गुण की बात करी गई है। गुण जो होते हैं वो 24 प्रकार के होते हैं वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद और क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमको जानना चाहिए? तो पृथ्वी, जल और अग्नि और वायु, ये 4 मिलके जो है 4 प्रकार के परमाणु बनाते हैं, 4 विशेष परमाणु बनाते हैं, ठीक है। और इनको जो है भौतिक कहते हैं हम, ठीक है। भौतिक इसलिए क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट है, फिजिकली हम इनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड आर इटर्नल, यानी कि ये सबका विभाजन या नाश नहीं हो सकता और ये शाश्वत हैं, ठीक है। इसके अलावा आकाश, द्विक या दिशा और काल, ये कैसे हैं? इनविजिबल द्रव्य है, अप्रत्यक्ष है, इनको हम देख नहीं सकते ना, ठीक है। विच लास्ट फॉर एवर, ये भी जो है क्या है? वो नित्य है। और ये जो है वो विभू हैं, यानी कि ये माइटी है, ये उस ईश्वर का अंश है, ये उस ईश्वर से बनी है, ठीक है। ये पावरफुल है, ये माइटी है, ठीक है। इसको हम विभू कहते हैं। उसके अलावा मन के बारे में बताते हुए कहा है कि मन जो है वो नित्य है किंतु विभू नहीं है, ठीक है। वो इटर्नल है, फॉर्मलेस है, पर वो माइटी नहीं है। मन जो है कंट्रोल में किया जा सकता है, इसीलिए हम जो पढ़ते हैं मन के बारे में, मन क्या है? वो सिर्फ एक मीन है, ठीक है। तो मन की क्या विशेषता बताई गई है? कि वो शाश्वत है और अव्यय है, यानी कि फॉर्मलेस है। फिर आत्मा, तो आत्मा के बारे में कहा गया है, आत्मा जो है शाश्वत तथा सर्वव्यापी द्रव्य है। शाश्वत, इटर्नल और यूबिक्विटस, सर्वव्यापी जो है ये ऐसा द्रव्य है, ठीक है। वेयर ऑल द स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस रिजाइड, जहाँ पे सारे चैतन्य के अवस्थाओं का आश्रय है, वो क्या है? आत्मा है आपकी वैशेषिक दर्शन के अनुसार। फिर ह्यूमन रियलाइजेस आत्मा बाय मीन्स ऑफ मना, तो मनुष्य जो है वो अपने मन के द्वारा ही अपनी आत्मा को महसूस कर पाता है। मन का काम सिर्फ इतना है, इसीलिए यहाँ पे मन को जो है वो विभू नहीं कहा गया है, ठीक है। मन सिर्फ शाश्वत है और आपका निरवयव है, यानी कि फॉर्मलेस है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ दिस वर्ल्ड सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन 5 फॉर्म्स। तो जो सांसारिक वस्तुएं हैं, ठीक है, या सारी जो निर्माण है इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, वो भगवान के अस्तित्व का परिमाण देती है। कैसे देती है? 5 प्रकार से देती है, 5 प्रकार के कर्म के अनुसार देती है, ठीक है। उत्क्षेपण, जिसको हम कहते हैं ऊपर की ओर फेंकना, ठीक है, जो अपवर्ड पुलिंग पावर है वो। अपक्षेपण मतलब नीचे की ओर गिराना, जिसको हम ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। फिर है आकुंचन, जिसको हम बोलते हैं सिकुड़ना या कॉन्ट्रैक्शन। प्रसारण यानी कि फैलना, और गमन। ये जो है ये 5 कर्म की वजह से हम क्या मानते हैं? इस वर्ल्ड में गॉड का सिग्निफिकेंस मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा 24 गुण हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और हम देखते हैं एक्शन और आत्मा के बारे में, कर्म और आत्मा के बारे में क्या कहा गया है। तो ये कहा गया है, फॉर कंपनसेटिंग देयर एक्शन और कर्म भोग फल वेरियस बॉडी आत्मा टेक्स इन, यानी कि आत्माएं अनेक हैं। कैसे? क्योंकि कर्म फल भोगने के लिए वो अलग अलग शरीर का अवतरण लेती है, ठीक है। आत्मा जो है अलग अलग शरीर में जाती है और उस कर्म फल को भोगती है, जो भी मनुष्य जो है अपने हर जन्म में करता है कर्म, ठीक है।
तो विदाउट एनी कॉज और कारण नो एक्शन रिजल्ट्स, देयरफॉर दिस जगत इज एक्शन एंड कर्ता इज ईश्वर। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि बिना किसी कारण जो है वो कार्य नहीं होता, ठीक है। हमेशा कोई कार्य होने का कोई कारण होना चाहिए, यानी कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका कॉज ज़रूर होगा। और यहाँ पे फिर एनालॉजी ली गई है कि ये जो जगत है या ये जो यूनिवर्स है वो क्या है, वो कार्य है, और कर्ता कौन है, वो ईश्वर कर्ता है। तो कार्य और कर्ता इसमें जो बताए गए हैं ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इस पर्टिकुलर दर्शन का एम है वो क्या है, या ह्यूमन लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट क्या बताया गया है, वो बताया गया मोक्ष या लिबरेशन। तो इस पर्टिकुलर दर्शन में हमको इतना जो है ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए जो कि हमने डिस्कस किए कि 9 द्रव्य है, 24 गुण है, ठीक है, फिर 5 कर्म है, ठीक है, और 9 विशेष हैं जिनसे मिलके धर्म बना है, जो कि क्या है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।